नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे दिलीप जायसवाल, चुनाव की प्रक्रिया शुरू। बिहार भाजपा के संगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में 18 जनवरी को भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष यानी डॉक्टर दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। 19 जनवरी को बापू सभागार में होने वाली राज्य परिषद की बैठक में इनके निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक मुहर लग जाएगी। बता दें कि राज्य परिषद में शामिल होने के लिए बिहार संगठन के चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर बिहार आ रहे हैं। वे 18 जनवरी की शाम ही बिहार आ जाएंगे और पार्टी नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को बापू सभागार में पार्टी के प्रदेश परिषद की बैठक होगी। प्रशांत किशोर को बिना शर्त मिली जमानत, बेल बॉन्ड भरने से किया था इनकार। पटना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बेऊर जेल से बिना शर्त जमानत मिल गई है। बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के बावजूद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। प्रशांत किशोर को बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के कारण बेऊर जेल भेजा गया था। दरअसल बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए गांधी मैदान में पिछले 2 जनवरी से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इस दिन से शुरू होगा सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण। कैबिनेट ने जारी किया शेड्यूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। दूसरे चरण की प्रगति यात्रा के बाद अब सीएम नीतीश की तीसरे चरण की प्रगति यात्रा का शेड्यूल जारी हुआ है। आगामी 16 जनवरी से सीएम नीतीश प्रगति यात्रा का तीसरा चरण शुरू होगा, जो 29 जनवरी तक चलेगा। बता दें कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से तीसरे चरण की प्रगति यात्रा का शेड्यूल जारी हो गया है। कभी नौबतपुर कभी फतुहा, प्रशांत किशोर को जांच के लिए 7 घंटे एम्बुलेंस में घुमाती रही पुलिस। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर गांधी मैदान में बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने लगभग 4 बजे सुबह गिरफ्तार करने के बाद 7 घंटे एम्बुलेंस में पटना घुमाया। कभी एम्स तो कभी पटना में नौबतपुर तो कभी पीपलवा। जनसुराज के कार्यकर्ताओं के जुटान की वजह से प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट में पेश करने से पहले अनिवार्य मेडिकल जांच के लिए पुलिस को उन्हें शहर से 30 किलोमीटर दूर फतुहा लाना पड़ा। जेल में बंद आईएएस संजीव हंस निलंबित, भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अनुमति जारी की है। करीब 6 महीने पहले नीतीश सरकार ने संजीव हंस को शंट करते हुए पद से मुक्त कर दिया था। हंस फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाने का आरोप लगाया है। ईडी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। ईडी ने पिछले महीने ही आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में 2000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। लोजपा सांसद वीणा देवी को जान से मारने की धमकी। बिहार के वैशाली से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की सांसद वीणा देवी को जान से मारने की धमकी मिली है। रविवार दोपहर 12:36 पर अज्ञात नंबर से फोन आने पर सांसद ने जब रिसीव किया तो कॉलर ने अपशब्द बोलते हुए गोली मारकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद फोन काट दिया गया। सांसद वीणा देवी ने मुजफ्फरपुर सदर थाना में शिकायत की है। पुलिस सीडीआर और लोकेशन के आधार पर छानबीन में जुटी है। पटना में मिला 500 साल पुराना शिव मंदिर, बरसों से पड़ा था बंद। बिहार की राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के वर्षों से बंद पड़े परिसर में शिव मंदिर निकलने से हलचल मच गई। मंदिर में आकर्षक और चमकदार शिवलिंग भी मौजूद है। मंदिर निकलते ही वहां पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। लोग 500 वर्ष पुराना मंदिर होने का अनुमान लगा रहे हैं। यह मंदिर आलमगंज थाना क्षेत्र के नारायण बाबू की गली में स्थित निजी जमीन काफी समय से बंद पड़ा था। आसपास के लोगों ने रविवार की दोपहर देखा कि जमीन धंस रही है। बाद में वहां सफाई की गई तो पुराने मंदिर का ऊपरी शीर्ष दिखा। लोगों ने और खुदाई की तो करीब 5 फुट ऊंचे मंदिर में काले रंग के पत्थर का शिवलिंग भी था। ये दुर्गति यात्रा है। तेजस्वी यादव ने 85 क्राइम की लिस्ट जारी कर नीतीश कुमार पर तंज कसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे फेज में बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। 4 जनवरी से 13 जनवरी तक यह चरण चलेगा। इस बीच पहले फेज में छूट गए मुजफ्फरपुर और वैशाली को कवर किया जा रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम की प्रगति यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर 85 क्राइम की लिस्ट जारी कर डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा कि बेसुध है सरकार, बिहार में खून की बहार। दुर्गति यात्रा पर निकले सीएम नीतीश चंद दिनों के प्रमुख आपराधिक घटनाओं पर मुंह खोले।
नीतीश को 4 लोग चला रहे हैं, वीडियो शेयर कर तेजस्वी यादव का सीएम पर निशाना। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4 लोग चला रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर में सीएम की प्रगति यात्रा का एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने दावा किया कि सीएम नीतीश को अधिकारियों ने बोलना सिखाया है, उन्हें इतना रटाया गया फिर भी वही बोला जो उन्हें बोलना था। मंत्रियों और अधिकारियों को सीएम नीतीश पर भरोसा नहीं है कि वे कब, कहां और कैसे क्या बोल दे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट की है। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। पीके की गिरफ्तारी पर दिलीप जायसवाल बोले, खिसियानी बिल्ली। पटना गांधी मैदान में बीपीएससी री एग्जाम और 4 अन्य मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उनकी राजनीति का अंत हो रहा है। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस और राजद की ओर से भी सियासी प्रक्रिया आई है। अब बता दें कि सोमवार को अहले सुबह करीब 3:45 पर पीके को पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया। थोड़ी देर बाद गिरफ्तारी का ऐलान भी कर दिया गया। बिहार चुनाव 2025, कांग्रेस 70+ सीटों पर आजमा सकती है किस्मत। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 या उससे ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पिछले चुनाव की कमजोरियों को सुधारते हुए रणनीति बना रहे हैं। 2020 में कांग्रेस ने राजद और वाम दलों के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस पहले की सीटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मुद्दे और नीतियों को मजबूत तरीके से जनता तक पहुंचाएगी। पार्टी का लक्ष्य इस बार अधिक सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना है। गिरिराज सिंह का लालू तेजस्वी पर तीखा हमला, छक्का पंजा की चाल और जंगल राज पर करारा प्रहार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है जब उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव पहले ही चुनाव हार चुके हैं और अब बाप बेटे मिलकर छक्का पंजा की चाल चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी स्पष्ट नीति से लालू राबड़ी राज पर करारा तमाचा मारा है, क्योंकि बिहार की जनता जब जंगल राज नहीं चाहती है। और गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में उन्हें जवाब भी मिलेगा। प्रशांत किशोर का पीछा कर रही 12 गाड़ियां जब्त, 43 हिरासत में। पटना डीएम बोले, सख्ती से निपटेंगे। पटना गांधी मैदान में 2 जनवरी की शाम से आमरण अनशन कर रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के साथ उनके 43 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से कई बिहार के बाहर के हैं। पुलिस ने 15 गाड़ियों को भी जब्त किया है। इनमें से 12 गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर का पीछा कर रही थी। बता दें कि डीएम ने कहा कि गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बिहार के छात्र आंदोलन ने सियासी तापमान बढ़ाया, दिल्ली तक पहुंची गूंज। बिहार में बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है। छात्र आयोग द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों का विरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और नई परीक्षा आयोजित की जाए। इसके साथ ही जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन में अपना समर्थन उठाया है और उन्होंने गांधी मैदान में अनशन पर बैठने का ठाना। उनकी मांग है कि बिहार सरकार और बीपीएससी छात्रों की आवाज सुने। इस आंदोलन ने अब दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। सीएम नीतीश की नाराजगी की अफवाहें बेबुनियाद, उपेंद्र कुशवाहा ने किया खंडन। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सभी बातें सिर्फ मीडिया द्वारा प्रचारित की जा रही है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। कुशवाहा ने यह भी स्पष्ट किया कि सीएम नीतीश पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और बिहार के विकास में लगातार काम कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ है और उनका भविष्य तेजस्वी यादव के साथ नहीं जुड़ा है।
टल सकता है बिहार विधान परिषद का उपचुनाव, सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। राजद के पूर्व विधान परिषद सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द होने के कारण हो रहा उपचुनाव टाला जा सकता है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने के मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला लिया है। इस दिन अहम फैसला आ सकता है। हालांकि सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। सोमवार से नामांकन का दिन शुरू हो गया। प्रशांत किशोर की वैनिटी पर सियासी संग्राम, जब्ती पर सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग तेज। प्रशांत किशोर को पटना के गांधी मैदान से पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनकी वैनिटी वैन को जिला परिवहन कार्यालय ले जाया गया और डीटीओ ने इसे जब्त कर लिया। हालांकि इसे जब्त करने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। वैनिटी वैन पर आरोप लगा है कि यह लग्जरी सुविधाओं से लैस है और धरने की आड़ में इसे प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जा रहा था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे एक्टर की वैन करार देते हुए निशाना साधा, जबकि प्रशांत किशोर ने इसे अनशन में जरूरी सुविधा बताया। उन्होंने कहा कि शौचालय के लिए वैन का उपयोग करना उनकी जरूरत है। पी के समर्थन इसके सरकार का दमन बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे दिखावा कह रहा है। वैनिटी वैन अब राजनीति के केंद्र में है। सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन के पीछे असली मंशा क्या है। नीतीश कुमार का महागठबंधन पर प्रहार, गलती से गए थे अब नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बार बार यह स्पष्ट किया कि वह अब किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। लालू प्रसाद द्वारा महागठबंधन में लौटने के निमंत्रण पर उन्होंने कहा, गलती से चले गए थे अब नहीं जाएंगे। राजद ने इसे उनकी घबराहट बताया, जबकि नीतीश ने 2005 से पहले बिहार की बदहाल स्थिति को गिनाते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां सामने रखी है। उन्होंने महिला आरक्षण, कब्रिस्तान घेराबंदी और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे कार्यों को अपनी सरकार की यूएसपी बताया है। यह बयान उनके भाजपा गठबंधन को मजबूत दिखाने और राजद के दांव को विफल करने की सियासी रणनीति मानी जा रही है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर विवाद, मीसा भारती ने लालू यादव की पुरानी टिप्पणी पर दी सफाई। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा प्रियंका गांधी पर दिए गए विवादित बयान ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। वहीं लालू यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती ने रमेश के बयान को गलत बताते हुए उनसे माफी की मांग की। इसके साथ ही मीसा भारती ने अपने पिता लालू यादव की हेमा मालिनी पर दी गई पुरानी टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह चर्चा मजाकिया थी और इसे गलत तरीके से पेश किया गया था। बिधूड़ी के बयान पर देश भर में आलोचना जारी है, वहीं भाजपा विपक्षी हमलों का सामना कर रही है। प्रशांत किशोर का बड़ा कदम, 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति का गठन। गांधी मैदान में आमद अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने छात्रों की मांगों को उचित मंच तक पहुंचाने के लिए 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति बनाई है। यह समिति बीपीएससी समेत अन्य छात्र मुद्दों पर संघर्ष करेगी। प्रेस वार्ता में पीके ने बिहार की जनता से अपील की कि वे रजाई कंबल से बाहर निकलकर छात्रों का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं बल्कि बिहार की पूरी व्यवस्था में सुधार के लिए है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी इस आंदोलन का समर्थन देने का आमंत्रण दिया। तेजस्वी ने फिर कसा तंज, कहा पहले सब कुछ बर्बाद था, संसार को बचाने वाले तो नीतीश जी ही हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी अब निर्णय लेने लायक नहीं रह गए हैं। वो पूरी तरह थक चुके हैं और पूरी तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। बिहार अब उनसे संभल नहीं रहा। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले किसी को पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, नीतीश जी ने कपड़ा पहना दिया। पहले किसी का शक्ल अच्छा नहीं था, तब नीतीश कुमार ने शक्ल अच्छा बना दिया। पहले सब कुछ बर्बाद था, संसार को बचाने वाले नीतीश जी ही हैं। अब कुछ करने को बचा कहाँ है? इस तरह की बात आज वो कर रहे हैं, कहते हैं कि सारा उनका ही किया हुआ है। आरजेडी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बार बाला का डांस। बिहार में शादी विवाह हो या अन्य आयोजन, बार बाला का डांस खूब होता है, लेकिन जब यही बार बाला का डांस किसी सरकारी या राजनीतिक कार्यक्रम में कराया जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। दरअसल हाजीपुर के पासवान चौक पर स्थित एक निजी होटल में आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया की तरफ से पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरजेडी के इस कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चा तो हुई ही, पार्टी नेताओं के मनोरंजन के लिए बड़ी व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बार बाला का डांस आयोजित किया गया था,
जेडीयू ने लालू राबड़ी राज की याद दिला तेजस्वी पर किया करारा प्रहार। तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन राज को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा करार दिया है। तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जबरदस्त प्रहार किया है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि जंगल राज वाली पार्टी के युवराज सुशासन राज का क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। यह हैरत की बात है। कानून व्यवस्था को अपनी पॉकेट में रखने वाले और पूरे देश में बिहार की डरावनी छवि बनाने वाले लोग नीतीश सरकार से क्राइम का हिसाब मांग रहे हैं। एक ऐसी सरकार से जिसकी यूएसपी ही लॉ एंड ऑर्डर है। दिनेश पटेल की अध्यक्षता में कुर्मी समाज की पटना में अहम बैठक। 29 संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। पटना के दरोगा राय पथ स्थित पटेल सेवा संघ में 5 जनवरी को कुर्मी समाज की एक अहम बैठक हुई। कुर्मी सामाजिक एवं संगठनिक एकता को लेकर पूरे बिहार में प्रदेश एवं जिला स्तर पर कार्यरत सामाजिक संगठनों की इस बैठक में कई संगठनों के साथी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर दिनेश पटेल, महासचिव पटेल परिणीय मंगलम एवं संचालन प्रोफेसर जितेंद्र पटेल, पटेल प्रोफेसर ग्रुप ने की है। कुर्मी समाज की इस अहम बैठक में पूरे बिहार के प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कुल 29 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचे सीएम नीतीश। गुरु के दरबार में मत्था टेका। गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज के 358 में प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर पहुंचे। उन्होंने गुरु दरबार में मत्था टेका और गुरु घर में बैठकर गुरुवाणी सुनी है। इस मौके पर गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें उपहार के रूप में सिरोपा भेंट किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह महाराज से देश और राज्य में अमन चैन की दुआएं मांगी और इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।